क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। ऋषभ पंत टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी हैं और हर फॉर्मेट में भारत के लिए खेल रहे हैं और जबरदस्त खेल भी दिखा रहे हैं। यहां तक कि 24 साल की उम्र में ही भारत की टीम की कप्तानी करने का मौका भी पंत को मिल गया। लेकिन पंत अपने खेल के अलावा कई और बातों से भी चर्चाओं में रहे और उसी में रही उर्वशी रौतेला। जी हाँ, उर्वशी रौतेला के साथ पंत अपने अफेयर को लेकर भी खासी चर्चाओं में रहे। हालांकि ऋषभ पंत इसे नकारते ही रहे, मगर इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि बवाल हो गया, क्योंकि पहले तो उर्वशी ने कह दिया कि पंत उससे मिलने होटल आया था और उसने कई घंटे इंतजार भी किया। तो अब ऋषभ पंत का भी तीखा जवाब आ गया है। पंत ने साफ साफ उर्वशी पर टॉन्ट मारते हुए बहन तक कह दिया, जिसके बाद तो बवाल हो गया, झगड़ा हो गया। तो क्या है पूरा माजरा और मामला, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमने एक व्लॉग चैनल शुरू किया है, उसमें पहली बार हम आपसे सीधे कनेक्ट होंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। नीतू की पलटन। तो उर्वशी रौतेला जो कि बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, मॉडल हैं, अपने लुक्स और अपने पहनावे को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। यहाँ तक कि मिस वर्ल्ड कंपटीशन में ज्यूरी तक रह चुकी हैं। अब उर्वशी रौतेला के साथ ऋषभ पंत के अफेयर की चर्चाएं खासी चलती रही थी। हालांकि पंत कई बार इशारों में भी कह चुके थे कि उनकी गर्लफ्रेंड ईशा नेगी है और वो ईशा नेगी को लेकर कमिटेड भी है और उर्वशी की बातों को ऋषभ पंत नकारते रहे। मगर इस बार ऐसा कुछ हुआ जिसने आग लगा दी, बवाल मचा दिया और पंत ने उर्वशी को बेहद ही ज्यादा करारा जवाब भी दे दिया। हालांकि ये सब कुछ तब हुआ जब पहले एक इंटरव्यू में उर्वशी रौतेला ने ऋषभ पंत का नाम लिया। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ। तो पहले ये देखिए कि आखिर उर्वशी रौतेला ने कहा क्या। तो एक इंटरव्यू में उर्वशी ने कहा कि वो वाराणसी में एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी और उसके बाद शूटिंग के लिए दिल्ली भी पहुंची। तो होटल में उनसे मिलने मिस्टर आरपी पहुंचे। अब यहाँ पर आरपी से सीधा सा मतलब ऋषभ पंत था। जी हाँ, उर्वशी रौतेला ने कहा ऋषभ पंत उनसे मिलने दिल्ली के एक होटल में पहुंचे और लॉबी में उनका इंतजार करने लगे, लेकिन मैं सो गई थी क्योंकि मुझे नहीं पता था और बाद में मुझे पता चला। उर्वशी ने आगे कहा मेरे फोन में 17 मिस्ड कॉल थी और ऋषभ पंत वहां पर करीब 4 से 5 घंटे इंतजार करते रहे, लेकिन मुझे पता नहीं चला था, मैं सो गई थी। लेकिन उर्वशी ने आगे कहा कि हालांकि बाद में मैंने फोन कॉल किया ऋषभ पंत को और कहा कि आप जब मुंबई आओगे तो वहां पर मिलेंगे और फिर हम मुंबई में मिले भी, लेकिन तब तक मीडिया में बात आ चुकी थी और बहुत कुछ हो चुका था। अब उर्वशी रौतेला का इंटरव्यू आना था कि वायरल हो गया और पंत तक भी बात पहुंची गई। तो ऋषभ पंत भी सीधे सीधे भड़क गए, नाराज हो गए और पंत ने भी उर्वशी रौतेला को बहुत कुछ कह दिया। जी हाँ, पंत ने सीधा तेज तर्रार तीखे अंदाज में बहुत कुछ कहा है, बकायदा लिख कर पंत ने सब कुछ कहा है। ऋषभ पंत ने अपने मैसेज में लिखा, कुछ लोग इंटरव्यू में सिर्फ मजे के लिए झूठ बोल देते हैं ताकि अलग अलग हेडलाइंस मिल सकें और न्यूज में रह सकें। देखकर दुख होता है कि लोग कैसे फेम के लिए इतने भूखे हैं। ऋषभ ने आगे लिखा कि मेरा पीछा छोड़ो बहन, झूठ की भी कोई सीमा होती है। अब यहाँ पर ऋषभ पंत ने ये बात अपनी इंस्टा स्टोरी में लिखी। जी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर ऋषभ ने ये बात लिखकर शेयर की। हालांकि कुछ ही देर में ऋषभ पंत ने इसे डिलीट भी कर दिया, लेकिन तब तक तो इसके स्क्रीनशॉट्स लिए जा चुके थे और पंत का बयान सबके सामने आ चुका था और यहाँ पर भी यही हुआ। ऋषभ पंत का गुस्सा जबरदस्त था। पंत ने बातों बातों में उर्वशी पर टॉन्ट मारते हुए बहन तक कह दिया और कहा कि बहन अब मेरा पीछा छोड़ दो क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो। अब इसके बाद खासा बवाल हो गया, सोशल मीडिया पर इसे लेकर खासा हंगामा मच गया। लोग कहने लगे हैं, कुछ लोग उर्वशी रौतेला को झूठा बता रहे हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि अगर ऋषभ पंत वहां गए थे, मिलने के लिए इंतजार किया था, तो फिर ऋषभ पंत इससे इनकार क्यों कर रहे हैं, वो क्यों झुठला रहे हैं इन बातों को। अगर उन्होंने मिलने के लिए गए थे तो उस बात को स्वीकार करें और ऋषभ पंत को अपनी बात पर खुलकर सामने आना चाहिए। वहीं कुछ लोग उर्वशी रौतेला पर भी सवाल उठा रहे हैं और ये बार बार कह रहे हैं कि ऋषभ पंत के साथ अपने रिश्ते को जोड़कर वो एक बार फिर से सुर्खियां ही पाना चाहती है। अब जो भी हो, बवाल तो हो गया, खासा हंगामा इसे लेकर मचा हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी एक इंसान तो झूठ बोल रहा है और एक ही सच बोल रहा है और ये बात दोनों ही जानते हैं। और लेकिन इतना जरूर है कि बिना आग के धुआं होता नहीं है। इन दोनों के बीच कुछ न कुछ तो था जिसकी वजह से ऋषभ पंत को भी जवाब देना पड़ा और इतना तीखा जवाब देना पड़ा। अब ऋषभ पंत भले इसे नकार रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच कुछ समय के लिए कुछ न कुछ तो था। बातें भी हुई, मुलाकात भी हुई और उर्वशी रौतेला ने इसे यहाँ पर खोल भी दिया, पूरी बात की बात खोल दी, मुलाकात की बात खोल दी, फोन कॉल की बात खोल दी। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में बवाल खासा मचा हुआ है। खैर, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट करके आप जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमने एक व्लॉग चैनल शुरू किया है, उसमें पहली बार हम आपसे सीधे कनेक्ट होंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। नीतू की पलटन।
तो लगातार दूसरे दिन उसी मैदान में उसी पिच पर मैच हुआ जिसमें टीम इंडिया एक मैच हार चुकी थी, लेकिन इस बार इरादे अलग थे, टेम्परामेंट अलग था, वो दिखने भी लगा था। वेस्टइंडीज की टीम ने पहले बल्लेबाजी की और विंडीज के ओपनर्स ने तूफानी शुरुआत अपनी टीम को दी, लेकिन जैसे ही ओपनर ब्रेंडन किंग आउट हुए तो टीम इंडिया ने फिर मैच में पकड़ बना ली। हालात ये थे कि मिडिल के 6 ओवर्स में वेस्टइंडीज के बल्लेबाज सिर्फ 27 रन बना पाए, लेकिन एक छोर से काइली मायर्स खेलते रहे, रन बनाते रहे, चौके छक्के उड़ाते रहे और 73 रन की बड़ी पारी मायर्स ने खेली। जबकि निचले ऑर्डर पर आकर शिमरन हेटमायर ने 20 तो रोमन पावेल ने तूफानी 23 रन की पारियां खेली, जिससे विंडीज का स्कोर 164 तक पहुंच गया। टीम इंडिया की तरफ से सबसे शानदार बॉलर हार्दिक पांड्या रहे, जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 19 ही रन दिए और 1 विकेट भी लिया। जबकि आवेश खान एक बार फिर से डिजास्टर साबित हुए। अब इस मैदान में ऐसा स्कोर था, अगर टीम इंडिया इसे चेस करती है, 165 रन बनाकर जीतती है, तो ये रिकॉर्ड बनने वाला था, क्योंकि आज तक 165 रन का टारगेट इस मैदान पर चेज ही नहीं हुआ था। टीम इंडिया के लिए फिर से रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ओपनिंग करने उतरे। अब यहाँ पर बिल्कुल बदला हुआ अंदाज था। सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ अंदाज में पारी की शुरुआत की तो कप्तान रोहित शर्मा ने भी आते ही पहले छक्का और फिर चौका लगा दिया, लेकिन अल्जारी जोसेफ के इस दूसरे ओवर में रन बनाने के बाद रोहित शर्मा दर्द से करा उठे। रोहित की कमर में खिंचाव आ गया था और रोहित को रिटायर हट होना पड़ा था। हिटमैन वापस पवेलियन लौट आए थे। अब एक बार फिर से मुश्किल आ गई थी, क्योंकि रोहित शर्मा शानदार निक में लग रहे थे, 5 बॉल में 11 रन बना चुके थे, लेकिन अब रोहित शर्मा वापस पवेलियन आ चुके थे। अब यहीं पर सूर्या ने मोर्चा पूरी तरह से संभाल लिया। सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। सूर्या 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते रहे। दूसरे छोर से श्रेयस अय्यर ने सूर्या का साथ दिया, लेकिन हाँ, अय्यर की बल्लेबाजी खासी धीमी रही। अब एक ठीक ठाक पार्टनरशिप के बाद अचानक श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव आउट हो गए। जो टीम इंडिया पहले आसानी से जीतती हुई दिख रही थी, उसे यहीं पर पहला और बड़ा झटका लग चुका था। सूर्य ने 76 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 4 छक्के मारे तो 8 चौके भी लगाए और भारत की जीत की नींव भी रखी, लेकिन जीत को अभी पूरा करना बाकी था। अब ऋषभ पंत पारी को आगे बढ़ा रहे थे और इस बार तो पंत भी पूरी तरह से मैच्योर अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। मैच लगभग भारत की मुट्ठी में था। भारतीय टीम आसानी से जीत भी रही थी। आखिरी ओवर में जीत के लिए सिर्फ 17 रन की जरूरत थी, लेकिन अभी तो हंगामा बाकी था, टेंशन बाकी थी। 18वां ओवर लेकर विंडीज की तरफ से जेसन होल्डर आए। पहली बॉल पर पंत ने सिंगल लिया और दूसरी बॉल पर सांसें अटक गई, क्योंकि होल्डर ने पांड्या को विकेट के पीछे कैच आउट करा दिया। जी हाँ, अब मैच भारत के लिए फंस गया था, क्योंकि पांड्या यहां पर लगभग सेट थे और नया बल्लेबाज आकर क्या करेगा ये देखना बाकी था। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।